भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। उनका एक स्वरूप महिष भी। महिष को बैल भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। शिव जी के साथ नंदी की पूजा जरूरी। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा भी करना जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। क्यों बोलते हैं? नंदी जी के कान में मनोकामना। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कहीं गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसीलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है। हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं, नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट भी देनी चाहिए। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्यारा होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्द ही फल मिलते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है। डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिल सकता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिवजी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए न हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं
तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा न हो। बेल के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के बाद आने वाला सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना होता है। इस महीने का संचालन भगवान शिव को हाथों में होता है, क्योंकि सृष्टि के संचालन का भार लेने वाले भगवान 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन महीने के दौरान कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हर तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले उपायों का विशेष महत्व होता है। इन उपायों को अपनाकर जीवन के कष्टों का कम कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करने के उपाय। भगवान शिव और माता पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक आदर्श प्रतीक हैं। ऐसे में जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, उन्हें सावन के माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध में हल्दी और केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। घर से नकारात्मकता ऊर्जा को खत्म करने के उपाय। समय समय पर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता रहता है, जिसके कारण घर में तनाव और आर्थिक परेशानियां पैदा होती रहती हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सावन के महीने में रोजाना 21 बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख व समृद्धि का वास होगा। दुर्घटना के भय को दूर करने के उपाय। कई लोगों के मन में हमेशा किसी अनहोनी के होने का भय सताता रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में गाय को गुड़ और रोटी और बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय। सावन के महीने हर तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्द ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय। अगर किसी जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सावन के माह में किए जाने वाले कुछ उपाय से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत होती जाती है। सावन के महीने में पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए मसूर की दाल के साथ एक छोटा सा शंख और 7 कौड़ी रख दें। फिर इसके बाद एयूएम गम गणपतये नमः का जाप करें। नजर दोष से मुक्ति के उपाय। सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा जलाभिषेक करने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे आपकी समस्या खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।